जय हो मेरे गुरुदेव निखिलेश नंद के चरणों की मेरे कोटि कोटि नमन। ओम गम गणपति गणेशाय नमः गणेश बनो भावन भैरवाय नमः ओम नमः कुबेराय नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तब्बे नमश्चंडिका रिंग दुंदुरा चावल दुर्गा देवी पिताम्बरी माता बगला मुखी माता बाराही माता नमो नमः दशम महाविद माता शतमत्व नष्टमत्व जरूरी महासोम चंडी माता सरस्वती माता सरस्वती माता मित्रों, आज 8 तारीख 2024 साल का 8 तारीख फरवरी गुरुवार का दिन, गुरु जी का दिन। आज मैं आप लोगों से बेहद कुछ खास बातें नहीं कहना चाहता हूँ, पर हर घर में मैं एक साधक बनाना चाहता हूँ ताकि उनकी घर को खुद बचाए, खुद की समस्याओं को खुद समाधान करे। किसी भंड बाबा, फर्जी बाबाओं के पास जाकर दरवाजा टक 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 करके उनके हाथ पांव जोड़ के पैसे दे के काम कराए। इतना सब करने के बावजूद भी फर्जी बाबाओं, फर्जी तांत्रिकों लूट लूट के खोखले बना देते हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, जिसकी वजह से एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, तीसरा घर से चौथा घर भागते रहते हो 1000 गुरुओं के पास। लूट लूट के लुटा के पैसे की लुटा देते हो। इसलिए साधना की, एमबीबीएस की पढ़ाई करो। जैसे डॉक्टर होते हैं वैसे हर घर में एक डॉक्टर बनो। जो भी घर में जादू टोना है खत्म करो, समस्या धन की खत्म करो, शत्रु है खत्म करो, परिवार में शांति नहीं है उसको भी खत्म करो। इसकी वजह से हुआ साधना की वजह से। साधना क्या है? परमात्मा की आशीर्वाद। हमारी आत्मा परमात्मा से प्यार करेगा तो परमात्मा हमारी आत्मा को चाहेगा। सीधी बात है। कोई पूछते हैं, गुरुजी हम साधना क्या कैसे करें, अगर नहीं करें तो क्या जिंदगी बेकार हो जाएगी? हाँ, अगर आप साधना नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी तो बहुत छोटी है, वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है। तुम्हारा अच्छा कर्म था, मनुष्य का जन्म लिया, इस जन्म में अच्छा कर्म नहीं है, अगले जन्म में पशु पक्षियों के जन्म लोगे, इसमें क्या है? रास्ते में घूमता कुत्ते को भी देखे हो? ना घर है, ना ठिकाना है, ना खाने का, ना पीने का, फिर भी वो खाता है, पीता है, सोता है, हगता है, मुतता है। वैसे इंसान भी खाता है, पीता है, हगता है, मुतता है। लेकिन कुत्ता क्या करता है और मनुष्य क्या करना चाहिए, दोनों में फर्क दिखते हो? जो कुत्ता करता है वही भी तुम करते हो। तो कुत्ते, पशु, पक्षी, मनुष्य के बीच में कोई भिन्नता नहीं है। गलत मत सोचना, मैं सही बता रहा हूं। अगर गलत सोचेगा तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। भगवान ने जब इंसान को, मनुष्य को जन्म देता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा करता है। 7-8 साल तक भगवान कहता कि यहां तक मैं तुझे बचा लूंगा। 12 साल की उम्र के बाद अगर तूने गलत किया या अच्छा किया, ये तेरे कर्म के अधीन है। तो आज भी है, कल भी रहेगा, परसों तू चला जाएगा। आज बच्चा है रहेगा, कल यौवन है, परसों बुढ़ा है, बुढ़ापा में चला जाएगा। और तब जब जाएगा, तब जब मेरे पास आएगा, मैं तुझे छोड़ने आया था धरती पर, छोटा बच्चा समझ के तुझे गोद में लेके मैं तुझे धरती पे छोड़ने आया था, मतलब मैं जन्म दिया था। अभी मैं तुझे तेरे बुढ़ापे को लेके जाऊंगा, मतलब तेरे कर्म को लेके जाऊंगा। तूने अच्छे कर्म क्या क्या है, बुरे कर्म क्या क्या है, सब उधर ही सब होगा। जब मैं तुझे इतने, भगवान कहते मैं तुझे इतना बुद्धि दिया, बुढ़ापा तक मैं समझाता रहूं क्या? बुढ़ापे तक मैं समझाता रहूं? तुझे दिमाग दिया, सब दिया, कान दिया, नाक दिया, आंख दिया, चखने के लिए जीभ दिया, चलने के लिए पांव दिया, खाने के लिए हाथ दिया, देखने के लिए आंख दिया, स्टाइल मारने के लिए बाल दिया, शेविंग करने के लिए दाढ़ी दिया। फिर भी तेरा अक्ल पशु की तरह। पशु पक्षियों को अक्ल नहीं है, हमारा अक्ल है। उनकी बुद्धि नहीं है, वो कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी उड़ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं।
मस्त। क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि नहीं दिया, हमको बुद्धि दिया है। जब हम हमारे बुद्धि के साथ में, जब भगवान ने हमें यहाँ पर छोड़ा कि बेटा तुझे कुछ कर्म करके आना है, तुझे क्या कर्म करना है तो सोचो। तो भगवान से भेजा हुआ इंसान को भगवान की अगर सेवा नहीं करेगा तो उधर क्या मुंह दिखाओगे। मनुष्य जन्म मिल गया, बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं है, नहीं है रे मेरे लाल। मनुष्य जीवन बार बार नहीं है। बहुत अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। इस योनि में रहकर भी अपनी बुद्धि की सहायता से अगर तुमने परमात्मा के अधीन नहीं आए तो तुम्हारा पशुओं के साथ बराबर है। और पशु रास्ते के ऊपर पशु संगम करते हैं, तुम घर के अंदर संगम करते हो, संभोग करते हो। अकल है, दारू पीने के लिए अकल है, सेक्स करने के लिए अकल है, जुआ खेलने के लिए अकल है, सट्टा खेलने के लिए अकल है। अकल 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 है। पूजा करने के लिए अकल नहीं है, भगवान को बुलाने अकल नहीं है। कब आएगी अकल। और भी एक भगवान कहते हैं, चल तो पूजा ना कर, तू पूजा ना कर, तेरी जिंदगी है, तेरा दिमाग है, मेरे को देना था दे दिया। तो क्या आप जो चाहोगे वो मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो भगवान को गाली, साला मुझे ऐसा जन्म दिया, वैसा जन्म दिया, ये भगवान पत्थर है, ये फोटो है। अच्छा, जब तक माल था तब तक हंसी में दम था। इंद्र चंद्र को भी नहीं मानते थे, सूरज को भी नहीं मानते थे, पृथ्वी को भी बोलते मैं राजा था, मैं राजा। जब धन नहीं है गिड़गिड़ाते हो, पंडित के पास जाते, पंडित जी मेरा ये दिन खराब चल रहा है, क्या करूं। और पंडित तो पंडित, पाखंड पंडित, वो क्या जाने तंत्र मंत्र साधना, परमात्मा के साथ डोरी बांधना, उसको क्या अकल है। क्योंकि वो उसका किस घर 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 में घूम के पूजा अर्चना करने के बाद 2 पैसा मिलेगा तो वो लेके घर में पालेगा, वो उसका कर्तव्य है। पंडित, मैं पंडित ब्राह्मण को, वो तो देवता है, मैं ब्राह्मण पंडित की भी प्रार्थना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उनकी जितनी बुद्धि है आपको बुद्धि देंगे, वो बोल देंगे जाओ 16 सोमवार मंदिर में भागो, तुम 16 सोमवार मंदिर भाग भाग के भाग भाग के भाग भाग के नारियल केला ये दीप दिया बेलपत्ता सब कुछ खरीदोगे। जब उससे पहले पैसा था तभी तुमने कभी मंदिर गया था? अभी के मंदिर गया तकलीफ हुआ नहीं? भगवान तुम्हारा घर का नौकर है, तुम्हारे बाप का नौकर है भगवान तुम्हारा, या तुम्हारे घर में बर्तन मांजने आएगी महीने की पगार लेने? जब तुम चाहे बुला लो आ जाएगा, जब तुम फेंक दो चला जाएगा। प्यार, प्रेम, पवित्रता, संस्कार, स्नेह, भाव विचार, इससे ही भगवान प्राप्त होते हैं। अहंकार, घमंड, स्वार्थ, पाप, अन्याय, व्यभिचार जहां पर है वहां पर भगवान नहीं रहते। जब तुमने प्यार करना सीखा नहीं तो भगवान पूजा करना कैसे सीखोगे? नम्रता नहीं सुख से, तुमने, तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तब भगवान के सामने कैसे झुकोगे? कैसे झुकोगे? चलो ये सब भी बात बंद कर दो। अगर तुम भगवान का नाम नहीं लोगे, उधर जब धर्मराज के घर पर जब सभा बैठेगी तुम्हारी आत्मा के साथ कर्म के लिए, वहां पर पूछेंगे तुम क्या जवाब दोगे? बोलोगे मैं सुंदरी सुंदरी लड़कियों को रेप करता था, बकरी की मटन खाता था, बंगले में रहता था, गाड़ी में घूमता था, मेरे आगे पीछे लोग चाकर लोग घूमते थे। तो यमराज धर्मराज जी बोलेंगे, यमराज जी बोलेंगे तेरी मैया की ऐसी की तैसी,
तूने परमात्मा के लिए क्या किया है? ये तो तेरे लिए किया है। अगर तेरे लिए तो किया है तो तू उससे बड़ा साला स्वार्थपर कोई नहीं है। तूने भगवान के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। फेंक दो साले को नदी में, अंगार में फेंक दो, नर्क में फेंक दो, सड़ा हुआ मांस में फेंक दो। अब क्या करोगे? बोलोगे उधर बचाओ 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 बचाओ। अभी तुम बचाओ बचाओ बोलेगे तू कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि वो धर्म राज्य हो, धर्म पर उधर धर्म ही चलता है। खराब तो खराब, ठीक तो ठीक, वहां पर इधर उधर नहीं होता है। इधर उधर इस कलियुग की धरती में होता है, उधर नहीं होता है। तो इस सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या सोच रहे हैं? एक साधक बनोगे आपके घर में खुद में? चलो, भगवान के लिए कुछ ना करो, जब अपने परिवार के लिए तो करो। गांव में, छोटे छोटे गांव में तांत्रिक रहते हैं। तुम्हारे बाजू वालों को गली में तुम्हारे अंदर भूत भूत भेजते हैं, पिशाच भेजते हैं, तंत्र करते हैं, मार देते हैं, रोग से पीड़ित करते हैं। इसे तंत्र क्रिया है। उनकी वजह से आपकी पैसों की नुकसान तो होती है, टेंशन होती है, रोना होता है, जीवन चले जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। पूरा वंश से कोई एक तांत्रिक एक एक परिवार को मार देते हैं। तब कौन हिफाजत करेगा तुम्हारी? पैसे हैं, देकर हिफाजत करोगे? कितना पैसे दोगे? कितना पैसा है तुम्हारे पास अहंकार जो भर गया है? तो तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, तुम्हारी खुद की सुरक्षित करने के लिए धन नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, खत्म हो गया। इसके पास जाओ 5 रुपया मांगो, उसके पास जाओ 200 रुपया मांगो, उसके पास जाओ 1000 रुपया मांगो, वो भी नहीं दिया तो भगवान के मंदिर में जाओ, सर पर भगवान पैसा दे पैसा दे पैसा दे। जब पैसा था तब कहाँ चला गया था? भूल गया था मुझे। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायण नमस्तुते। माँ कहती है, बेटा अक्कल से काम कर, तू मेरे शरण में आ जा। तेरे शरण में 1000 लोग आएंगे। तूने अगर मुझे नहीं पूछा तो तुझे कोई नहीं पूछेगा। आपको मालूम है? आप कुछ लेके जाएंगे? आपका धन दौलत गाड़ी बंगला कुछ लेके जाएंगे स्मशान के? अगर मानो, अगर तुम्हारी इच्छा से मरते मरने से पहले बोल दोगे, अरे भाई साहब जब मेरे लाश को जलाने जाओगे तब मेरे साथ कुछ पैसे के पोटली लेके जाना मेरे साथ में। पैसे के पोटली लेके जाएंगे। वो इंसान के अंदर इतनी लालच है, तुम्हारे लाश को फेंक देंगे, पैसे को बैठ के बांटने लगेंगे। पैसों का बंटवारा हो जाएगा, उधर तुम्हारा लाश सड़ जाएगा। फिर बोलेगी पैसा का बंटवारा हो गया भाई, चलो भाई अपने अपने घर चलो, ये लाश कहते पड़ा रहने दो। उधर भी तुम सड़ गए। कितना खराब लग रहा है। ऊपर बैठ के तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी खुद की आत्मा खुद को देखोगे, खुद के शरीर को, खुद के लोगों के देखोगे आत्मा बनकर। कितना कष्ट होगा। सोचोगे, जब मैं मनुष्य शरीर था मेरा, मेरे पास सब कुछ था, सब मेरे पास आते थे। जब मेरा शरीर छूट गया, पूरी दुनिया ही छूट गई। घर बार, माँ बाप, भाई बंधु, पति पत्नी, दोस्त यार सब छूट गए। तमाशा शुरू हो गया, रोना धोना 11 दिन के लिए। तमाशा खत्म हो गया 11 दिन के बाद। ये जैसे तैसे बोटन चिकन घर में मस्त पार्टी वार्टी चालू हो गया। फिर तुम्हारा क्या हुआ? तुम सड़ोगे। तुम सड़ोगे ऊपर, ये लोग नहीं सड़ोगे। ये सड़ेंगे उनके कर्म के बाद, उनके टाइम आने के बाद। कुछ करो, एक सिद्धि व्यक्ति बनो, हमेशा चिंता करो। माता से बोले, हे माँ, हे माते, तेरी सेवा करने की मुझे मौका दे माँ। मैं तेरी इतनी सेवा कर सकूं, मेरे घर में कभी कोई चीज की कमी ना हो। मैं किसी अगर दान पुण्य करूं तो उसी की कोई कमी ना हो। मेरे निकट आए हुए अतिथियों की कभी असत्कार ना हो।
हमेशा अतिथियों की सत्कार हो, दूसरों के लिए मैं कुछ कर सकूं, इतना ही दो माँ मुझे। खाना पीना, रहना, ये सब कमी ना हो, बस मैं तेरे शरण में हूं माँ, बस तेरे शरण में। कभी इतना दिल से बोलो, दिल से बोलो, देखो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जय माता रानी की जय। अभी मेरा दीक्षा देने का टाइम हो गया। और एक बात है, 2024 साल का अप्रैल महीने की 21 तारीख को उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर शहर में निखिलेश्वर गुरु जी की, मेरे गुरु जी के जन्मोत्सव है। उनके अवसर पर मैं महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, बगलामुखी की दीक्षा देने जा रहा हूँ। उसके साथ गुरु दीक्षा भी देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तुमसे पैसे निकालने के लिए नहीं, ये तो फ्री में हो रहा है। हम्म, पैसे झाड़ने के लिए नहीं बुला रहा हूँ मैं, सब मैं फ्री में करता हूँ भाई, फ्री में है। दम है हम में दम, इसको बोलते हैं आला रे आला। शेर, शेरा वाले का बच्चा हूँ, शेर हूँ। जहां भी खड़ा होता हूँ शेर बन के खड़ा होता हूँ। जो भी बोलता हूँ मुंह उठाकर बोलता हूँ शेर की तरह। मरना तो एक दिन है, लेकिन मेरा मरना तुम्हारा मरना में फर्क है। जब मेरी बात मानोगे तुम मेरी तरह मरोगे। मैं शेर की तरह मरूंगा, तुम कायर की तरह मरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सिद्धियां नहीं, तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर वो भक्ति भावना नहीं है। पर सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुमने कभी चाहा नहीं है। अरे चाहने से क्या नहीं होता है। आसमान के जो आज चंद्र पृष्ठ पे लोग पहुंच सकते, क्योंकि उनके अंदर जिद्दियां थी, उनकी सोच स्ट्रांग थी। तुम्हारी सोच में दम नहीं है, सोच में दम बनाओ। इतना सा भी होगा ना तो इतना लंबा हो जाओगे। खैर कोई बात नहीं। आज मैं मेरे शिष्य को दे रहा हूँ, दीक्षा दे रहा हूँ। नए 2 शिष्य हैं। नाम है योगेंद्र प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय राम जन, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, मोहरीपुर, वार्ड नंबर 4, गोत्र काश्यप है। दूसरा है विनोद कुमार, पिता जीवनदान भगत, माता ललमती देवी, काशी गोत्र, दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं दीक्षा की अभियान। मेरे बातों थोड़ा सा आपको कष्ट होता होगा, कभी कभी हंसी भी आता होगा। अगर कष्ट होता है तो गाली दे देना, हंसी आता हो तो हंस लेना। अगर मारने की इच्छा है तो हराम ज्यादा बोलना, मैं सह लूंगा, क्योंकि सहने की क्षमता रखना ही है। अगर सहना अगर सहने की क्षमता मेरे अंदर नहीं रखूंगा तो मैं तुम लोगों को घर घर में साधक बना के तुम्हारी परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कैसे बोलूं। बोलो जय बगलामुखी माता जी की जय हो। निखिलेश्वरनंद जी, हे प्रभु, मेरे पिता माता बंधु सखा देवता, मेरी जननी, मेरी माता, मेरी सब कुछ, मेरे सर्वस्व, मेरे गुरुदेव, आज ये 2 शिष्यों को आपके चरण में मैं समर्पण करने आ रहा हूं। ये मेरे कुछ नहीं है, ना मेरे कुछ लगते हैं, सब आप ही के हैं। आप ही के माध्यम से मैं इनको मार्गदर्शन कर रहा हूं प्रभु। बस इनकी जीवन को उठाना गिराना आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं, मेरी औकात नहीं है गुरु जी, मेरी औकात है आपकी वजह से। आप नहीं होते तो मेरी औकात ही नहीं है, क्योंकि बिना गुरु के शिष्य की कोई औकात नहीं है इस संसार में। पैसा धन संपत्ति की कोई वजह नहीं है, ये सबसे कुछ नहीं होता है। सब होता है आपके चरणों में, कमल में और आपके प्यार में। गुरु जी आप मुझे आशीर्वाद करिए। आपकी दी हुई पूर्ण शक्ति और आपकी दी हुई पूर्ण आशीर्वाद से इन दोनों नालायकों को लायक बनाने के लिए मैं आपके चरण में ला रहा हूं, ताकि इनकी जीवन के अंतिम समय में कम से कम इनकी यमराज भी देख कर भी इन्हें कहे कि चलो 2 पुण्य आत्मा आए हैं। इन आशीर्वाद दो गुरु जी कि सिद्धियों की आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाए। ओम श्री ओम विष्णु 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 ओम विष्णु विष्णु
ओम परम ओम परम जय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरु निखिलेश्वरान प्रभु जय गुरुदेवा ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः दंडमुद्रं दर्शनं परम शक्ति देहि 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 ओम ओम परम तत्वाय नमः ओम परम ओम फू ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय माँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमश्चंडी माँ रोम रोम स्वाम ह्रीं बगला मुखी पीताम्बर ह्रीं बगलान ह्रीं बगलान ह्रीं बगलान हे गुरुदेव, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, बाकी इसका भार आपको उठाना है। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु निखिलेश्वरानंद जय गुरु निखिलेश्वरानंद जय गुरुदेवान जय गुरुदेवान जय गुरुदेव ओम विष्णु विष्णु ओम विष्णु विष्णु जय गुरुदेव 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 ओम परम दत्ता ओम परम दत्ता ओम परम दत्ता जय गुरुदेवान प्रभु हे गुरु जी दंड सत्य हे गुरुदेवान जय गुरुदेवान ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय फट रोम रोम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमस्ते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय माँ काली लक्ष्मी सरस्वती के माँ दुर्गे चामुण्डा माँ जागृत 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 ह्रीं बगलामुखी पीताम्बरी माता माँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गे माँ बगला 12 हे 10 महाविद्या हे सप्तमातृ हे अष्टमातृ हे चौचुकिनी हे चंडी माता कृपा करो ओ फट ओ फट ओ फट ओ जय जय जय